खंडवा में केरल का प्रसिद्ध पर्व ओणम का हुआ आयोजन। सुख समृद्धि के लोगों ने की कामना। केरल का सबसे बड़ा त्यौहार जो ओणम पर्व होता है, उसे खंडवा में केरल के जो लोग थे उसे धूमधाम से आज मनाया। दरअसल केरल में जो भगवान विष्णु का जो वामन अवतार है उसको लेकर के यह पर्व मनाया जाता है। राजा बलि के स्वागत को लेकर के इस पर्व का आयोजन किया जाता है। जितने भी यहाँ पर KDSS संस्था के लोग थे, इन सभी के द्वारा इस पर्व का आयोजन खंडवा के KDSS संस्था में किया गया। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह रही कि यहाँ जितने भी अलग अलग प्रांतों के लोग थे, खास करके खंडवा के CMHO के साथ साथ खंडवा सेंट जोसेफ के सभी स्टाफ के साथ अन्य मूंदी और आसपास के क्षेत्र में रहने वाले लोग सभी एक साथ मिलकर के कोरोना संक्रमण के बाद पहली बार इस तरह से इतने बड़े रूप में कार्यक्रम का आयोजन किया। दरअसल जो राजा बलि ने जिस तरह से जब उन्हें अहंकार हो गया था और भगवान वामन अवतार लेकर के राजा बलि का मानमर्दन किया था, उसको लेकर के राजा बलि ने अपनी प्रजा के लिए साल में एक दिन इस प्रजा से मिलने के लिए भगवान वामन से वर मांगा था। उसी पर्व को ध्यान में रखते हुए राजा बलि के स्वागत में एक सुंदर सी रंगोली बनाई गई। रंगोली बनाने के बाद यहाँ पर जितने भी केरल समुदाय के लोग थे सभी ने स्वागत गीत गाए। स्वागत गीत गाने के बाद उनकी याद में उन्हें एक बड़ा सा एक दीप जलाकर उन्हें बुलाया गया। इसके साथ ही जो ओणम की सुंदरता है, हालांकि जो नौका दिवस यहाँ पर आयोजन किया जाता है वो यहाँ पर नहीं आयोजन हो सका, लेकिन केले के पत्ते पर सुंदर भोज का आयोजन किया गया, जहाँ सभी ने ओणम पर्व पर विशेष रूप से बने हुए 21 व्यंजनों का भोजन का लाभ लिया। क्या कहना है KDS संस्था के फादर एलेक्स का, आप भी सुनिए। धन्यवाद। हम लोग आज केरल में जितने भी जो खंडवा ज़िले में जितने भी मलयाली लोग हैं, केरल के लोग हैं, मिलकर आज ओणम मना रहे हैं। ओणम केरल के सबसे बड़ा त्यौहार है। यह जो चिंगम महीने में आते हैं और ये जो इसके पीछे एक कहानी भी है और हम विश्वास करते हैं। एक राजा था महाबली नामक, और वो बहुत अच्छा राजा था और लोगों के लिए बहुत अच्छे कार्य करते थे, लेकिन उस पर बहुत काफ़ी लोगों को जलन हुआ और कहा जाता है कि विष्णु भगवान एक बड़ा अवतार लिया और उन्होंने इनका एक कार्य देखने के लिए आया और उनसे केवल 3 फीट ज़मीन मांगे। तो उन्होंने कहा कि मैं दान धर्मी हूँ, मैं तो सब कुछ लोगों के लिए करते हैं, तो आप मेरा कहीं से भी ये 3 फीट ज़मीन आप नाप के ले सकते हैं। तो उस समय जो विष्णु भगवान ने बड़ा अवतार लिया और उन्होंने पहला कदम में पूरा पाताल और ज़मीन नाप लिए और दूसरा कदम में आकाश और स्वर्ग नाप लिए और तीसरा कदम रखने के लिए जगह नहीं था। तो ये महाबली जो हैं, जो दान धर्मी था, वो उस समय फिर दूसरा जगह नहीं बचा तो स्वयं झुककर अपना सिर दे दिए और कहा तीसरा कदम आप मेरे सिर पर रखिए, और कहा जाता है कि उसको पाताल में डाल दिया। उस समय एक वर उन्होंने पूछा था कि हर साल मेरे प्रजाओं को, मेरे लोगों को मिलने के लिए एक अवसर मुझे दिया जाए। और इसके बाद हमारा विश्वास है हर साल ये राजा महाबली अपने प्रियजनों को, केरल के लोगों को मिलने के लिए आते हैं। और इस त्यौहार को और खूबसूरत बनाने के लिए हम लोग जो फूल के रंगोली हम डालते हैं और हमारे महिला लोग, बालिकाएं सब मिलकर हर घर में ये जो फूल की रंगोलियाँ डाला जाते हैं। और आज हमने भी यहाँ पर रंगोली डाला है और समाज जन मिलकर आज ये त्यौहार हम मना रहे हैं। भले हम केरल से दूर हैं, लेकिन हमारी जो संस्कृति, हमारे जो हमने जो सीख हमको मिला है वो हम बनाए रखना चाहते हैं और इस अच्छे संस्कृति को हम और जो आचरण है वो हम बनाए रखते हैं। और ये जो फूल रंगोली, इसके बाद हम लोग मिलकर हम भोजन करने जा रहे हैं 21 प्रकार के व्यंजनों से। हमारा जो केले के पत्ती में हम लोग भोजन करेंगे और इस प्रकार हमारा खुशियाँ बांट रहे हैं।